राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का मेरा विषय था ध्यान। जब ध्यान ही लग गया ईश्वर में तो फिर संसार की क्या आवश्यकता। जी हाँ, मुक्ति का और भक्ति का मार्ग है ध्यान। क्योंकि भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए मार्ग की तो आवश्यकता होगी ना। जैसे लक्ष्य को पाने के लिए मार्ग की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। तो हम जो कार्य करते हैं वो मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबसे विचारणीय है कि भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए सबसे पहला मार्ग कौन सा रहेगा, वो है ध्यान। अब हम ध्यान करते हैं और ध्यान की मुद्रा हमें किस स्थिति पर पहुंचाती है, ये हमारी स्वयं के ध्यान करने की शक्ति से पता चलेगा। हम ध्यान करते हैं, ध्यान करते समय पर हमारा क्या भाव होता है, ध्यान करते समय पर हमारी मनोस्थिति क्या होती है, ध्यान करते समय पर हम किस स्थिति का ध्यान कर रहे हैं, यह सब कुछ उसी पर निर्भर होता है। अब हम बस एक ही विचार करते रहे, ध्यान करना है, ध्यान में बैठे, संसार बार बार जीवन में आता रहा, मन में आता रहा, मनोस्थिति व्याकुल होती रही, अच्छाई और बुराई हमेशा एक दूसरे पर हावी होती रही, मन का मार्ग जो है वो भटक गया और ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय सामर्थ्य जो है वो बेकार होती चली गई। जब मनुष्य की ईश्वरीय शक्ति ही स्वयं की जो धारणा है वही बेकार हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि फिर मार्ग प्रशस्त होगा। एक राजा हमेशा यह विचार किया करता था कि वह अपनी प्रजा के लिए सभी प्रकार का कार्य करेगा, लेकिन जब भी करने की बात आती थी तो करता नहीं था। जी हाँ, क्रोधित हो जाता था बात बात में। एक दिन वह विचार कर रहा था कि मुझे अपनी प्रजा के लिए बहुत सारा जल आदि की व्यवस्था करानी है, फल आदि की व्यवस्था करानी है, जिससे कि कोई भी प्रजा का व्यक्ति उसे फल खरीदने की आवश्यकता ना पड़े, जल दूर से लाने की आवश्यकता ना पड़े। और वह ऐसा विचार करता रहा, लेकिन जब तक ध्यान नहीं होता तब तक किसी भी चीज़ का दृढ़ संकल्प नहीं होता। हम ध्यान करते हैं, वो चीज़ हमारे मन में हर वक्त चलती है, ध्यान और धारणा। जब हम ध्यान करते हैं तो उसकी धारणा बन जाती है, और जब उस चीज़ की धारणा बन जाती है तो हम उस कार्य को शीघ्र कर देते हैं। लेकिन अब कार्य तो हो नहीं रहा है, अब तो बस एक ही बात चल रही है कि मैं करूँगा। मंत्री जी को उसने बताया, मंत्री को बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ, महाराज बहुत अच्छी सोच है, आप ऐसा जरूर कीजिएगा, ये तो प्रजा के हित की बात है, फल आदि की व्यवस्था होना, जल आदि की व्यवस्था होना, प्रजा को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। लेकिन राजा तो ऐसा करने वाला तो था ही नहीं। ऐसा कुछ कहा उसने और कुछ दिन बाद वो भूल गया राजा। एक दिन मंत्री ने राजा से कहा, राजा से जाकर कहा, राजन आपने कुछ मुझसे परामर्श लिया था प्रजा के हित के लिए, जल आदि की व्यवस्था के लिए, फल आदि की व्यवस्था के लिए, कि हमारी प्रजा को कहीं से भी बाहर से या अन्य राजा से फल खरीदने की या व्यापार करने की आवश्यकता ना पड़े। तो आपने फिर क्या विचार किया उस पर? तो उन्होंने कहा, मैं तो सिर्फ विचार ही कर रहा था, मैंने और कुछ नहीं किया। नहीं महाराज, आपको करना चाहिए, आपने बहुत अच्छा संकल्प लिया था, आप ये प्रजा के हित की बात है। तो वो क्रोधित हो गया इस बात। और तो और उसके पास में कुछ शिकारी कुत्ते थे जो कि लोगों को तुरंत मार दिया करते थे। उसने उस मंत्री को उठाकर उस कुत्तों के सामने फेंकने का निर्णय ले दिया और कह दिया, इसे फेंक दो और इसे मरवा दो। मंत्री ने कहा, भाई अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा, महाराज मारना तो आपको मुझे है ही, लेकिन आप एक काम कीजिए, मुझे 7 दिन की अनुमति दे दीजिए। 7 दिन की अनुमति राजा ने दे दी। ठीक है, इतने दिनों इसने मेरी सेवा की है, चलो 7 दिन की तो इसे अवसर दे ही दिया जाए। वो 7 दिन के लिए मुक्त हो गया, बंधन से मुक्त हो गया। 7 दिन तक वो गायब रहा, किसी को भी दिखाई नहीं दिया। 7वें दिन वह मंत्री स्वतः ही आ गया। जब राजा ने पूछा, कहाँ गए थे? महाराज गया हुआ था, मेरा काम हो गया, मैं आपके सामने आ गया, अब आप मुझे मरवा दो। तुरंत ही राजा ने उसे शिकारी कुत्तों के सामने फेंकवा दिया। लेकिन जैसे ही शिकारी कुत्तों के सामने उसे फेंका तो शिकारी कुत्ते उस मंत्री का मुख चाटने लगे। जैसे ही शिकारी कुत्ते उसका मुख चाटने लगे
तो राजा ने तुरंत पूछा, मंत्री तूने ऐसा क्या किया, ये कुत्ते तेरा मुख क्यों चाट रहे हैं? तो उसने कहा, महाराज मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं इन कुत्तों को ही अपना बना लूं, क्योंकि मैंने इतनी सेवा की आपकी, लेकिन इतने वर्षों में मैं आपको अपना नहीं बना पाया। जब मैं आपको ही अपना नहीं बना पाया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन कुत्तों के लिए ही कुछ कर दूं। और ये कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, ये जानवर कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। मैंने इनको सिर्फ 7 दिन दिए और इन्होंने अपना जो दूसरों का अहित करने का जो स्वभाव था, दूसरों का मांस भक्षण करने का जो स्वभाव था, यह उसमें परिवर्तन ले आए। परिवर्तन ध्यान से होता है, लेकिन पहले आपको भय मिटाना पड़ेगा। और आपके अंदर अगर यदि एक बार भय मिट गया तो मुक्ति मिल जाएगी, शक्ति भी मिल जाएगी और भक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन अगर यदि जिंदगी में भय रहा, यही विचार करते रहे क्या है जीवन में, क्या है जीवन में, क्या होगा हमारे जीवन में, तो मैं सच कहूँ आपके जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। भक्ति योगो बहुविधो मार्गे रोहामि निभाव्यते स्वभावो गुण मार्गेणाम पुंसाम भावो विविद्यते। भक्ति सिर्फ और सिर्फ स्वभाव और गुण से प्रशस्त होती है। तो अपने स्वभाव में ध्यान ले आइए, अपने गुणों में ध्यान धारणा और समाधि ले आइएगा, क्योंकि जब ध्यान धारणा समाधि परपक्व होगी तो ईश्वर की भी करीबी आपके बहुत नजदीक होगी। आप ईश्वर के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार का कैसा भी अहित नहीं हो सकता। एक और बात, आपको मालूम है, आपने जब भी कभी ध्यान की बात सुनी होगी तो सबसे पहली कथा आपने भगवान भोलेनाथ की सुनी होगी कि जिस समय भगवान भोलेनाथ, एक समय की बात है कि भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे और संपूर्ण सभा के बीच में, और वहीं पर दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। कहते हैं रामचरितमानस की चौपाई है, नहीं को अस जन्मा जगमाई और प्रभुता पाहि जाहि मदनाई। ऐसा इस सृष्टि में कोई नहीं है जिसको प्रभुता प्राप्त हो और उसे अभिमान न हो। हाँ जी, प्रभुता भी 3 प्रकार की होती है, पद प्रभुता, विद्या प्रभुता और धन प्रभुता। विद्या प्रभुता और धन प्रभुता आने पर और पद प्रभुता आने पर अभिमान हो ही जाता है। विद्या अधिक होने पर व्यक्ति को अभिमान हो जाता है, विद्या प्रभुता। धन प्रभुता, अधिक व्यक्ति पे गलती से भी धन आ जाए, बहुत सारा धन एकत्रित हो जाए तो ये मान लीजिए सम्मान करना छोड़ देता है वो व्यक्ति, फिर वो ऊंच नीच का भेद भी भूल जाता है। फिर वो ब्राह्मण का भी, वह व्यक्ति ब्राह्मण का भी सम्मान नहीं करता। आइए पंडित जी बैठिए और ये करिए वो करिए। पंडित जी हमारे यहाँ नियम है, ब्राह्मण को जब बुलाया जाता है तो उसको चरण बंदन करने के बाद, उससे बैठाने के बाद, जलपान आदि पूछने के बाद तब हम उससे अपना प्रश्न करते हैं। लेकिन आज के समय पर अभिमानी व्यक्ति बुलाते हैं और सीधे ही कहते हैं बताइए महाराज ये क्या कैसे करना है, फिर चाय पानी के बाद में सोचेंगे। अरे पहले सम्मान करना सीखिए। हमारे यहाँ किसी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि संस्कार क्या होता है। संस्कार नाम की कौन सी चिड़िया है? उनके जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ है, पढ़ो, नंबर लेके आओ, बस प्रथम लाना है तुम्हें। सिर्फ अंकों के लिए पढ़ाई हो रही है, आचरण के लिए और संस्कारों के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है। और जैसे वो स्वयं हैं वैसे ही उनके बालक भी ढलते चले जा रहे हैं। खुद में भी संस्कार नहीं और बालकों के अंदर भी संस्कार नहीं उत्पन्न हो पा रहे, क्योंकि बालकों ने भी वही देखा है, कभी ब्राह्मणों का सम्मान न करना, कभी गुरुजनों का सम्मान न करना, और फिर स्वयं उन बालकों से अपने सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। फिर ये सोचते हैं कि ये बालक हमारी सेवा करेगा। याद रखना, जब तुमने खुद ही उसे सम्मान करना नहीं सिखाया तो वो सम्मान कैसे कर सकता है? तो नहीं को अस जन्मा जगमाहि प्रभुता पाहि जाहि मदनाहि। अर्थात कहने का ये था कि अगर यदि धन प्रभुता आने पर आपको सबसे पहले जो है संस्कार नोटिस करके रखने होंगे और संस्कार का दृढ़ संकल्प करना होगा कि आप अपने जो संस्कार हैं, जो आपके जो व्यवहार है, वो आप अपना नहीं बदलेंगे, जिससे कि परिवार के प्रत्येक बालक के अंदर वो संस्कार व व्यवहार बना रहे। दूसरी बात, पद प्रभुता। किसी प्रकार का छोटा मोटा पद मिलने पर भी हम छोटे बड़े का भेद भूल जाते हैं, इसलिए प्रभुता होने पर भी व्यक्ति स्वाभाविक है अभिमानी हो ही जाता है। लेकिन बड़ अधिकार दक्ष जब बाबा अति अभिमान हृदय दबावा। रामचरितमानस की चौपाई कहती है कि जिस समय दक्ष प्रजापति आए अधिक अभिमान में थे, क्योंकि उन्हें बड़ा पद मिला हुआ था। अभिमानी को ऊंच नीच का भेद नहीं रहता, उसकी दृष्टि में सभी छोटे हो जाते हैं, बड़ा नहीं रहता। और ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त लोग उठकर खड़े हो गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं। जो ध्यान में बैठा है, जो धारणा में बैठा है, जो भगवान के भजन में बैठा है, उसके लिए कोई बड़ा है या छोटा है उससे क्या फर्क पड़ता है?
चाहे तुम आओ चाहे चले जाओ, तुम्हारे आने और जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान का अर्थ है ब्रह्म का साक्षात्कार करना, ब्रह्म के करीब पहुंचना, ब्रह्म को महसूस करना, ब्रह्म के साथ अपने जीवन का आनंद लेना और ब्रह्म के साथ में अब संसार की समस्त वस्तु का भोग करना। जी हाँ, हम अपनी इच्छा से जो भोग करते हैं वो हम स्वयं की इच्छा के लिए भोग करते हैं, लेकिन ईश्वरी इच्छा के लिए भोग नहीं करते, ईश्वर के लिए भोग नहीं करते, ईश्वर से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन जब हम ईश्वर से ध्यान के माध्यम से संबंध बना लेते हैं तो ध्यान धारणा और समाधि, ध्यान धारणा और समाधि, ध्यान लगते ही धारणा मजबूत हो जाती है और धारणा मजबूत होते ही आप समाधि में चले जाते हैं। और देखिए, ये नियम है आरंभ का। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे धारणा धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएगी, आप ईश्वर का अर्थ समझने लग जाएंगे, भक्ति का मार्ग समझने लग जाएंगे, भक्ति आपके अंदर प्रफुल्लित हो जाएगी, भक्ति आप समझने लग जाएंगे और आपके अंदर जो द्वेष है ना, जो आपके अंदर जो कपट है, जो आपके अंदर विषमता है, जो आपके अंदर जो पाप चल रहा है, वो पाप नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ध्यान करते समय पर आपके अंदर से पाप नष्ट होने लग जाएगा, आप समता के योग में आ जाएंगे और समता में आने के बाद में आपके अंदर से द्वेष मिट जाएगा। भगवान भोलेनाथ अपने दिव्य धारणा में और समाधि में बैठे हुए हैं, दिव्य ध्यान में, लेकिन दक्षाया आप शब्द कहने लगा। फिर भी व्यक्ति को, संत को कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रह्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ईश्वर के साथ संबंध बना लेता है उसका मान अपमान नहीं होता, वह व्यक्ति मान और अपमान से परे हो जाता है। जी हाँ, भक्ति के साथ में आपका भोग होने लगेगा। जब आप योग करने लगेंगे, जब आप धारणा आपकी मजबूत होने लग जाएगी, तो आपका कोई कितना भी अपमान करे, आपको मान की चाह नहीं रहेगी, क्योंकि मान समाप्त हो जाएगा, मान चाहने की अपेक्षा ही समाप्त हो जाएगी। और जब इच्छाएं और अपेक्षा ही समाप्त हो जाएंगी तो कैसा अपराध, कैसा अपमान, कैसा सम्मान, ये खत्म हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ शांत बैठे रहे, काहे का अपराध, मेरा अपमान हो ही नहीं रहा है। जो ईश्वर को आगे करता है ना, फिर ईश्वर उसके मान और अपमान का भागीदारी होता है। जी हाँ, तो जिसने ईश्वर को आगे कर दिया, फिर तो ईश्वर स्वयं ही उसके दुख और सुख को समझेगा। तो आप ईश्वर को आगे कीजिए, ईश्वर को प्रधानता दीजिए। जैसे दक्ष ने अपशब्द कहे भगवान को, भगवान ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन नंदीश्वर महाराज नाराज हो गए थे, श्राप भी दे दिया था, तेरा सर कट के और तू मैं बहुत करता है, तेरा बकरे का मुख तेरे शीश की जगह पर लग जाए, इस धड़ से। तो याद रखना, श्राप तो भक्त ने दिया, लेकिन भगवान ने एक शब्द नहीं कहा। जब ध्यान धारणा मजबूत हो जाएगी ना, तो तुम्हारे अंदर से छल मिट जाएगा, कपट मिट जाएगा, मान अपमान की चाह मिट जाएगी और आपको बड़ा सुख होने लगेगा। आप हर पल आनंद में जिएंगे। और मालूम है ध्यान का कितना बड़ा सुख होता है। ध्यान जो लोग करते हैं ना, उनसे पूछिएगा कि जिस समय ध्यान कर रहे होते हैं क्या उन्हें कुछ और महसूस हो रहा होता है? नहीं, उन्हें ध्यान के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता, क्योंकि ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ एक